welcome back to my channel Love My Life. This is Kirti and this is another video from my Ujjain Diaries. So basically अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा that recently I went to Ujjain. अपने महाकाल का दर्शन करने मैं पहुंची थी महाकाल की नगरी उज्जैन और वहां पे हमने किया महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और महाकाल कॉरिडोर का दर्शन। सो ट्रिप तो काफ़ी अच्छा था जिसकी मैंने ऑलरेडी आपको पुराने ब्लॉग्स में झलक दिखाई थी और ये ब्लॉग सबसे ज़्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ महाकाल लोक, द ग्रैंड महाकाल लोक ऑफ उज्जैन। तो ऑफ कोर्स ये वीडियो लंबी होने वाली है बट बहुत काम की होने वाली है बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ वर्चुअल टूर ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड महाकाल कॉरिडोर। तो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है महाकाल कॉरिडोर से रिलेटेड, उज्जैन से रिलेटेड, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो गाइस, दर्शन तो हो गया। वैसे मेरे पास आपको देने के लिए एक अपडेट है कि अब महाकालेश्वर में भी मोबाइल अलाउड नहीं है, तो आप अंदर मोबाइल लेके नहीं जा सकते, इसलिए मैं अंदर मोबाइल लेके नहीं गई थी और ना ही मैं कुछ शूट कर पाई अंदर का। बट हाँ, कॉरिडोर में आप पूरा शूट कर सकते हो, मोबाइल लेके फ़ोटो क्लिक्स कर सकते हो। तो अब हम आ चुके हैं दर्शन करने के बाद कॉरिडोर में। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत ही डीप फीलिंग है, बहुत ही डिवाइन फीलिंग है। आई कांट टेल यू कि कितना अच्छा यहाँ पे फील हो रहा है इतना अच्छा दर्शन करने के बाद। तो अब बस कॉरिडोर एक्सप्लोर करने का हमारा इरादा है। कॉरिडोर एक्सप्लोर करेंगे, फिर थोड़ा सा उज्जैन एक्सप्लोर करेंगे। आज की हमारी रिटर्निंग भी है तो आई एम नॉट श्योर कि कितना कर पाएंगे उज्जैन एक्सप्लोर, बट हाँ, जितना भी करेंगे आपको इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। जैसे ही हम महाकाल का दर्शन कर बाहर निकले महाकाल लोक में, हमारी नजर पड़ी इन तीन भव्य मूर्तियों पे। ये तीन मूर्तियां हैं जहाँ पे आपको सबसे पहले भोलेनाथ दिख रहे हैं और उसके बाद इस दूसरी मूर्ति में माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी का एक बहुत ही खूबसूरत सा आकृति यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ हर मूर्तियों के नीचे उनका नाम, उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था और इवन आपके पास फैसिलिटी थी कि आप बोर्ड्स को स्कैन करके भी उनके बारे में ऑडियो सुन सकते हो। एंड ये तीसरी मूर्ति है हमारे सृष्टि के संचालक विष्णु भगवान की। इस एरिया को कवर करने के बाद हम पहुंचे नेक्स्ट एरिया में जहाँ पे हमारी नजर पड़ी गणपति बप्पा पे। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी गणपति बप्पा की मूर्ति बैठाई गई थी और उसके ही बगल में बैठे थे हमारे भोलेनाथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भव्य सी मूर्ति हमारे महादेव की, वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और इनके लिए बहुत ही अच्छा सा स्पेस सेलेक्ट किया गया था क्योंकि ये पूरा सर्कुलर बाउंड्रीज में घिरे हुए थे और आपको यहाँ पे से उनकी झलक दिख रही थी। जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये पूरा एक सर्कुलर एरिया था जिसका आप परिक्रमा भी कर सकते थे और यहाँ पे पानी पीने की भी फैसिलिटी थी। तो अगर आपको पानी वगैरह पीना है तो वहाँ पे आप पानी पीने के लिए भी आ सकते हो। तो ये एरिया काफी इंटरेस्टिंग था। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आप पहुंचोगे इस जगह पे जहां आपको दर्शन होगा भैरवनाथ का। हमारे भैरवनाथ के 8 रूप थे और यहाँ पे 8 रूपों की मूर्तियां बनाई गई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भव्य थी। आप भी देख सकते हो कि मेरे पीछे सारे भैरवनाथ के अलग अलग रूप देखने को आपको मिलेंगे और उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन थे। वैसे इन भव्य मूर्तियों को देखकर बहुत मन हो रहा था इनके बारे में और जानने का, एक एक मूर्ति की डिटेल फोटो शूट करने का और उनके बारे में कुछ कहानियां जो यहाँ पे लिखी गई थी या स्कैन करके जिनको हम सुन सकते थे उनके बारे में जानने का। बट जो कि आज की ही हमारी रिटर्निंग थी तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा पाई, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा मन अभी यहाँ से भरा नहीं है।
सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं महाकाल लोक में हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमारा अर्ली मॉर्निंग ही दर्शन कंप्लीट हो गया था। और ये यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं ये बहुत ही भव्य मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये काफ़ी बड़ा है तो जितनी भी पब्लिक यहाँ आ जाए वो ईजीली डिवाइड हो जाती है। अब जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं काशी से हूँ। काशी में भी एक कॉरिडोर है और यहाँ का कॉरिडोर काशी के कॉरिडोर से काफ़ी बड़ा है। और जो इतनी सारी मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं ये रात में और दिव्य लगती हैं। अपेरेंटली मेरे से रात का शूटिंग तो मिस हो गया क्योंकि हम कल काफ़ी लेट आए थे वापस ओमकारेश्वर से, तो मैं रात का तो शूट नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दिन में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ऑफकोर्स आप जब भी आना यहाँ कॉरिडोर घूमने के लिए एटलीस्ट 2-3 घंटे रख के आना, क्योंकि यहाँ की हर मूर्ति के पास आपको इतना अच्छा फील होगा कि आप अच्छे से टाइम ले लेके ये कॉरिडोर घूमना पसंद करोगे। तो चलिए आगे दिखाते हैं कि क्या क्या और है इस कॉरिडोर में। जैसे जैसे आप इस कॉरिडोर में आगे बढ़ते जाओगे महादेव के और करीब पहुंचते जाओगे, क्योंकि यहाँ की हर मूर्तियां महादेव की कोई कथा और कोई कहानी सुनाती हैं। हमारे भोलेनाथ ने सृष्टि के कल्याण के लिए अनेकों अवतार लिए थे और कुछ कुछ अवतार तो ऐसे थे जिनके बारे में हम परिपूर्ण जानते हैं और कुछ अवतार ऐसे थे जिनके बारे में हमें कोई ज्ञात ही नहीं। इस महाकाल लोक में मैंने कई ऐसे अवतारों का दर्शन किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे है महाकालेश्वर भक्त निवास, जिसकी आपने बहुत सारी चर्चाएं सुनी होगी। और आप देख सकते हैं एक कॉरिडोर के एकदम सामने है महाकालेश्वर भक्त निवास। तो ऑफ कोर्स अगर आपको यहाँ पे रहने का अरेंजमेंट हो जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या ही होगी, बिकॉज ये एकदम कॉरिडोर के पास है, तो दिन रात आप महाकाल के पास रह सकते हो। यहाँ की बुकिंग जहाँ तक मैंने पता किया है सिर्फ ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन नहीं होती। तो यस, अगर आप आ रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो यहाँ का भी पता करके और आप चेक कर सकते हो। अगर अवेलेबल हो तो फिर आप यहाँ का स्टे का भी प्लान कर सकते हो। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसीलिए इस मंदिर की विशेष मान्यता है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और कहा जाता है कि यहाँ आने से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत क्रिएटिव तरीके से मूर्तियाँ प्लेस्ड हैं। लाइक आपको मूर्तियों का क्लोजअप शॉट के लिए कभी ऊपर चढ़ना है, कभी नीचे उतरना है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक सीक्वेंस में मूर्ति बनाई गई है, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इस कॉरिडोर को सजाया गया है। वैसे तो मैं एक काशी वासी हूँ और कहा जाता है कि काशी में महादेव का वास होता है, तो महादेव से हमारा नाता तो बचपन में ही जुड़ जाता है। तो महादेव की अनेकों मंदिरों में दर्शन करने के बाद, उनकी अनेकों मूर्तियों को देखने के बाद, जब मैं यहाँ पे उज्जैन में आके उनका दर्शन कर रही थी, इस महाकाल कॉरिडोर को घूम रही थी, तब मुझे एक अलग ही फीलिंग आई, क्योंकि मैंने एक साथ इतने सारे रूपों का दर्शन कभी नहीं किया था। मतलब कहीं पे महादेव हैं तो कहीं पे पार्वती मैया हैं, कहीं पे लक्ष्मी मैया हैं, कहीं पे विष्णु जी हैं, कहीं पे हनुमान जी हैं, कहीं पे गणपति बप्पा हैं। यहाँ पे और भी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई थी और महादेव के जो एक्ट्स यहाँ पे मूर्ति के थ्रू दिखाए गए थे, उनकी जो कहानी को यहाँ पे मूर्ति के थ्रू बताया जा रहा था, वो बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी कहानियों के बारे में नहीं पता था। जबकि मैं बचपन से महादेव के बारे में जानने की कोशिश करती हूँ। अपने जितने भी भगवान हैं, कृष्ण जी या फिर राम जी, मैं सबके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ ताकि मुझे उनसे कुछ सीखने को मिले, अपनी जिंदगी का मकसद समझने का मौका मिले, क्योंकि हमारे देवी देवताओं की भी जिंदगियां आसान नहीं थी। तो मुझे हमेशा भगवान से बहुत प्रेरणा मिलती है, उनकी कहानियों से बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आप देख ही सकते हो कि ये महाकाल कॉरिडोर कितना बड़ा है और यहाँ की फीलिंग तो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। इस फीलिंग को फील करने के लिए आपको महाकाल कॉरिडोर आना ही पड़ेगा और खुद से ये फीलिंग फील करनी होगी कि यहाँ पे कितनी दिव्यता है, इस जगह में कितनी ताकत है।
जो कि ये महाकाल कॉरिडोर इतना लंबा है कि आप चलते चलते थक जाओगे, बट ये कॉरिडोर खत्म नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जगह जगह पे सिटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बैठने की जगह है जहाँ पे आप आराम से रेस्ट कर सकते हो। और जो थोड़ा सा ओल्ड एज पीपल है, जिनको चलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उनके लिए भी इस कॉरिडोर में अलग व्यवस्था की गई थी। जैसा कि आप देख रहे हो, ये ई रिक्शा है और इसमें आपको फ्री में पूरा कॉरिडोर घुमाया जा रहा था। तो बेसिकली इसमें अभी कोई टिकट्स नहीं लग रही थी, फ्यूचर में लग जाए तो आई डोंट नो, लेकिन हाँ अभी तो कोई टिकट्स नहीं लग रही थी। आप भी इसमें फ्री में पूरे महाकाल कॉरिडोर की सैर कर सकते हो। तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया, क्योंकि अब हम चलते चलते थक चुके थे, रेस्ट तो करना ही था। तो मैंने सोचा बेंच पे बैठने से अच्छा है कि इस रिक्शे में बैठ के आपको दिखाते हैं कि यहाँ से कैसा व्यू आता है इस महाकाल लोक का। तो चलिए आपको दिखाते हैं। इस एरिया में जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स आपको दिखाई पड़ रही हैं जो अभी बंद है। ये अभी किसी को अलॉट नहीं हुई है मेरे ख्याल में, क्योंकि ना कोई बोर्ड लगा है ना कुछ पता चल रहा है। और ये सारी शॉप्स क्लोज हैं। आने वाले दिनों में इन शॉप्स में जब स्टॉल्स लग जाएंगी तो आपको और भी बहुत कुछ यहाँ पे करने का मौका मिलेगा। सिटिंग अरेंजमेंट्स भी है जगह जगह पे, और आप देख सकते हो हर एक दीवार पे क्या भरपूर कारीगरी से भरी हुई यहाँ की दीवारें भी हैं। और हर एक दीवार पे कुछ कहानियां लिखी हुई हैं, कुछ सीन बने हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे ये फैसिलिटी भी है कि आप बोर्ड्स पे QR कोड लगा है, जिसको स्कैन करके आप इन कहानियों के बारे में डिटेल में जान सकते हो। तो बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ के इस कॉरिडोर को बनाया गया है, इसका रूप दिया गया है। एंड मुझे तो काफ़ी पसंद आया। वैसे इस कॉरिडोर में अभी कवर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए मैंने कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी इसका पोस्ट किया था, जिसमें मैंने आपको नाइट व्यू दिखाया था यहाँ का। तो ये सेकेंड पार्ट है जिसमें मैं आपको डे व्यू दिखा रही हूँ। और अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी पार्ट 3 में, जो कि बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पे आने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, सो दैट जैसे ही मैं अपना थर्ड पार्ट डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारी शिव जी से रिलेटेड कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं। अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आई विल प्लेस द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड लिंक्डइन। आई विल प्लेस ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, मुझे तो ये वीडियो बनाने में बहुत मजा आया। आई होप आपको भी ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सा पोर्शन इस महाकाल लोक का आपका फेवरेट है, क्योंकि मैं अपना फेवरेट पार्ट आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। बट आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी मूर्ति या फिर कौन सा एरिया इस महाकाल लोक का सबसे अच्छा लगा। तो I'll see you in my next video, which is coming very soon. Stay tuned for that. And तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।